आप सबको जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 1 पद। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। मेरे प्रिय, वचन बोलता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को उस परमेश्वर की, उस यहोवा की जय जयकार करने के लिए हम तैयार करें। तो आइए हम उसके सम्मुख में आए और हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि महान सामर्थी परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। प्रभु, हम तेरी जय जयकार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रभु सामर्थी परमेश्वर, हर एक को प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ से भर, ताकि हर एक लोग तेरी सच्चाई के साथ जय जयकार करने पाए। प्रभु, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें बचाया है जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की चाल से। तो गाओ हालेलुया, आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। गाओ हालेलुया, लूया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की सभाएं फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होती हैं, जैसे कि
मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयालनगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो हमारे साथ किसी एक सभा में भाग लें। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारण से कलीसिया में भाग नहीं ले पाते हैं तो आप हमारे साथ आत्मिक विचार में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना दल और पासवान दल आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें भेज सकते हैं या आप अपने क्षेत्रीय पासवान के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि कलीसिया भवन आएं और इसमें शामिल हों। यदि आप किसी कारण से कलीसिया भवन नहीं आ पाते हैं तो ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी है, आप इसमें ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। आइए इससे पहले एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 11 अध्याय उसका 36 पद। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। मेरे प्रिय वचन बोलता है उसी की ओर से और उसी के लिए सब कुछ इस दुनिया के अंदर में दिया गया है। मेरे प्रियो, जो हमारे पास में है वो सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए आइए हृदय खोल के और खुशी के साथ उस परमेश्वर के लिए भेंट और दशमांश को दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख में आकर आपके लिए भेंट देने के लिए तैयार है प्रभु, उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और बरकत प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अद्भुत रीति से होने पाए। और प्रभु जो नहीं ला पाए हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में हर एक लोग प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोने वाले और देने वाले होने पाए। सामर्थी परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए प्रभु। हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी भेंट और दशमांश दे सकते हैं। आइए, ये समय है कि परमेश्वर के वचन को सुनने का। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। आज मैं एक खास विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर का वचन आज आपके दिलों को, मनों को छुएगा। आज एक खास विषय है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के लिए जीते हैं, जो परमेश्वर की आशीष और बरकत अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उनके लिए आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग, अनेक चीज़ों का भय है उनके जीवन में। बहुत से लोगों का जॉब का भय है, बहुत से लोगों को समाज का भय है, बहुत से लोगों को परिवार का भय है, बहुत से लोग शैतान से डरते हैं, बहुत से प्रकार का भय है। मगर मैं इन चीज़ के विषय में आज नहीं, आज मैं परमेश्वर के भय के विषय में बात करूँगा। आज हम देखेंगे कि सच में परमेश्वर का भय लोगों के जीवन में है। अगर नहीं है तो बहुत ही ये दिक्कत की बात है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें दुनिया में रखा है उसका भय अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन आशीषित नहीं हो सकता। हालेलुया।
आइए आगे बढ़ने से पहले मैं एक परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखूंगा। नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 पद। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता, सुलेमान नीति वचन में लिखता है कि परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे जीवन में बुराई का ठिकाना नहीं होगा, घमंड हमारे जीवन में नहीं आएगा, अहंकार हमारे जीवन में नहीं आएगा, बुरी चाल से हम दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है, परमेश्वर जो है वो शुद्ध है और यही वो चाहता है कि उसकी प्रजा, उसके लोग जो है पवित्र और शुद्धता का जीवन जिए, शैतान के चलाए ना चले, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। आज बहुत से लोग हैं, चर्च भी जाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के लिए कहते हैं मैंने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है, मगर चर्च जाते हैं उसके बाद फिर कहीं और जाते हैं, गलत संगतियों में बैठते हैं। उनका स्वभाव आज चेंज नहीं हुआ है, आज भी वे नशों में पड़े हैं, आज भी वे बुरी संगतियों में पड़े हैं। क्यों? आज भी माता पिता का अनादर करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ये समय है, परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात कर रहा है कि अपने जीवन को सही मार्ग पे ले आइए, परमेश्वर का भय आपके जीवन में ले आइए। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय आएगा तो आपको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, पवित्र आत्मा की ओर से एक नया अनुभव मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। परमेश्वर का भय मानना ये नहीं है कि उससे डरना, नहीं, परमेश्वर का भय मानना ये है कि उससे उसका आदर करना। एक माता पिता जब अपने बच्चे को डांटते हैं, उसको डरा के रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके बेटा जो है उससे नफरत करे, नहीं, इसलिए कि वो उसका आदर करे। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर का भय मानोगे तो ये नहीं है कि आप परमेश्वर से डरते हो, नहीं, परमेश्वर का आदर करते हो, उसके आज्ञा पालन करते हो। परमेश्वर का भय मानना उसकी आज्ञा पालन करना है, उसका आदर करना है। जैसा वो खुद पवित्र है ऐसे खुद को पवित्र बनाना है। हालेलुया। उसका भय मानने का अर्थ ये है। आमीन। मेरे साथ एक और वचन निकाल सकते हैं, नीति वचन 14 अध्याय उसका 14 पद। जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। वचन कहता, साफ साफ कहता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वो अपने चाल चलन का फल भोगेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय खत्म हो गया है, आपका मन परमेश्वर में नहीं लगा हुआ है, तो जो आप कर रहे हो, जो आज आप बो रहे हो, कल वो आपको काटना पड़ेगा, कल वो आपको काटना पड़ेगा। आप देखो इन दिनों में क्या बो रहे हो, समाज में क्या बो रहे हो, परिवार में क्या बो रहे हो, अपने जीवन में क्या बो रहे हो, ये आपको देखना है। क्योंकि आज जो बो रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है, कल आपको काटना पड़ेगा, तब पता चलेगा। हालेलुया। तो ये जरूरी है, जब आप परमेश्वर का भय रखोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बो रहा हूं, क्या नहीं बो रहा हूं। तो ये जरूरी है कि परमेश्वर का भय मानिए। परमेश्वर का भय मानोगे तो अच्छा फल, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा कटनी भी आप काट पाओगे। हालेलुया। तो मैं आप सभी को यही उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर का भय रखा। पोतीफर की पत्नी के सामने उसको अवसर था कि वो अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करे, मगर नहीं, उसने परमेश्वर का भय माना। उसने परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को प्रभु के साथ रखा, चलाया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को संभाल लिया। जब यीशु मसीह क्रूस पे था और दोनों साइड दो क्रूस पे चढ़े हुए थे लोग, तो एक ने परमेश्वर की निंदा की, भय नहीं माना, दूसरे ने उस भय माना। उसने बोला कि हम सब अपने गुनाह की सजा भुगत रहे, मगर ये तो निर्दोष है। उसने परमेश्वर का भय माना, आदर किया। तो उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना आपको ना कि यहाँ आशीष करेगा, बल्कि जब अनंत जीवन आएगा आपके लिए बड़ी बरकत का कारण होगा, बड़ी आशीष का कारण होगा। आपके नाम को परमेश्वर लेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, क्यों तू मेरा भय मानता है। हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन को आपने बड़ी गंभीरता से सुन के और आशीष पाई है। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने कलाम से बताया कि तेरा भय मानना कितना ज़रूरी है। प्रभु जो भी हमने तेरा वचन को सुना है, समझा है, सीखा है, उस वचन के आधार पे तो हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को और जहाँ हम रहते हैं समाज में प्रभु, वहाँ पे परमेश्वर तेरा भय का कार्य हो, जिससे प्रभु हमारे आसपास प्रभु एक आत्मिक वातावरण हो, एक सही मार्गदर्शन प्रभु लोग पाए। प्रभु जी हमारे जीवन से तेरा चरित्र ओ प्रभु जी होने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं जो भी भाई बहन लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, उनके अंदर तेरा पवित्र आत्मा तेरा भय को दे, जिससे प्रभु उनका जीवन बदले और तेरी आशीष और बरकत का वो वारिस होने पाए। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमारी दुआ को सुना है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।